आदिवासी एकता का परिचय दिखाने का चीज़ है, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमारा अस्तित्व बचेगा नहीं तो आदिवासी बचेगा नहीं। अगर जहाँ कुर्मी महतो को अगर आदिवासी का दर्जा दिया गया, तो जिस तरह से मीना को राजस्थान में जो आदिवासी बनाया गया, उन पर जो मूल आदिवासी थे पूरे तरह नष्ट हो चुके हैं। ये जो महारैली हो रहा है वो हो रहा है आपका, या मैं यूँ कहूँ कि ये पूरा जो कुर्मी महतो का जो मुद्दा है उसको केंद्रीय सरना समिति नहीं उठा रहा है, उस बैनर पर हम लोग नहीं उठा रहे हैं। ये आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा बना है। इंपीरियल टेबल में हमने दिखा दिया कि उनको कौन सा हिस्सा में रखा गया है। उनको मराठा का जो सेक्शन है उसी में कुर्मी क्षत्रिय के रूप में उनको रखा गया है। फर्जी नैरेटिव बना रहे थे, झूठा इतिहास लेके आए थे। सभी चीज़ों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको खारिज कर दिया, दिखा के सच्चाई। हमने तथ्य भी लाया, तर्क भी लाया, दस्तावेज भी दिखाया। TRI वालों को पटक पटक कर मारना चाहिए, ऐसे भाषा का इस्तेमाल कौन करता है? ऐसे तो गुंडा मवाली ही ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप TRI को नहीं मानते हैं, भारत सरकार ने खारिज किया, तो भारत सरकार को भी मत मानिए। तो जो सरकार को नहीं मानने वालों को तो क्या कह सकते हैं? केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की हमारे बीच मौजूद है। आज प्रेस वार्ता रखे थे, क्या कुछ बात हुई इस प्रेस वार्ता में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जो हक अधिकार जो छीनने की बात हो रहा है, उसको लेकर के हम लोग 5 अक्टूबर को रैली किए थे, उसको कैंसिल करके हम लोग 12 अक्टूबर को कर दिए हैं, बदलाव कर दिए। क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम अपना अधिकार को बचाने का। क्योंकि जो लोग मांग कर रहे हैं असंवैधानिक रूप से हमारे हक अधिकार छीनने का बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपना अधिकार बचाने की बात कर रहे हैं। और पूरे आदिवासी एकता का परिचय दिखाने का चीज़ है, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमारा अस्तित्व बचेगा नहीं तो आदिवासी बचेगा नहीं। क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सब एंगल से समाप्त हो जाएंगे। अगर जहाँ कुर्मी महतो को अगर आदिवासी का दर्जा दिया गया, तो जिस तरह से मीना को राजस्थान में जो आदिवासी बनाया गया, उन पर जो मूल आदिवासी थे पूरे तरह नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। ना आर्थिक रूप से है, ना सामाजिक रूप से, ना धार्मिक रूप से, ना राजनीतिक, सब एंगल समाप्त हो गए। इसीलिए हम लोग अपना हक अधिकार को बचाने के खातिर हम लोग 12 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में विशाल आक्रोश महारैली का कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्लैंडसन जी, 12 तारीख को क्या होने वाला है? रैली के बाद और भी कुछ? देखिए, 12 अक्टूबर को रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश महारैली होगा, जिसमें पूरे झारखंड के लाखों की संख्या में आदिवासी पहुंचेंगे और जो आक्रोश उनके दिल में है उसको प्रकट करेंगे। और हम लोग बताना चाहते हैं कि कुर्मी महतो लोग वो कुणबी की ही उपजाति कुर्मी महतो हैं, वो OBC हैं, उनको OBC का अधिकार दिया गया है, इसलिए उनको अपना अधिकार स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि उनकी जो दावेदारी थी फर्जी रूप से, उसको TRI ने रिजेक्ट कर दिया और TRI का रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने उसको खारिज कर दिया है। वो लोग तो आपकी TRI रिपोर्ट को ही गलत बता रहे हैं। वो कहने से नहीं होगा, मैंने भी सुना हो कहने कि TRI वालों को पटक पटक कर मारना चाहिए, ऐसे भाषा का इस्तेमाल कौन करता है? ऐसे तो गुंडा मवाली ही ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप TRI को नहीं मानते हैं, भारत सरकार ने खारिज किया, तो भारत सरकार को भी मत मानिए। तो जो सरकार को नहीं मानने वालों को तो क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों पर तो अब सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन हम लोग का स्पष्ट है कि हम लोग ने TRI को ना माने। आज तक ये लोग क्या बोलते थे? 31 का जनगणना के दिखाते थे, 1931 का जनगणना में देखिए हमारा ये वो पेज। तब हमने रिसर्च करके इंपीरियल डाटा जो लाया, इंपीरियल टेबल में हमने दिखा दिया कि उनको कौन सा हिस्सा में रखा गया है। उनको मराठा का जो सेक्शन है उसी में कुर्मी क्षत्रिय के रूप में उनको रखा गया है। तब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया कि ये जिस तरह से फर्जी दावेदारी करते थे, फर्जी नैरेटिव बना रहे थे, झूठा इतिहास लेके आए थे। सभी चीज़ों को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको खारिज कर दिया, दिखा के सच्चाई। हमने तथ्य भी लाया, तर्क भी लाया, दस्तावेज भी दिखाया। इन्होंने चुआड़ विद्रोह हमारा है बोला, तब भी हमने दिखाया कि देखिए डाल्टन ने चुआड़ विद्रोह के बारे में क्या लिखा है, किसको चुहाड़ कहा जाता था, JC प्रिंस ने क्या बताया उसके बारे में, और दूसरे रिसर्चर ने क्या लिखा है, वो सब कुछ लेके आए गए। जब ये लोग कह रहे हैं 65,000 साल से यहाँ पे हम लोग आए सबसे पहले, तो हमने पूछा जब 65,000 साल पहले से आए थे तो आपकी भाषा तो होनी चाहिए। आप जो है कि मुश्किल से 500 पहले या 500 के आसपास जो
जो भाषा आई है तो 500 साल का अंदर का भाषा है, और आप कह रहे हैं कि हम 65,000 साल पहले से रह रहे हैं। और इनकी भाषा क्या? कुरमाली, खोरठा, बंगला। आपकी भाषा कहाँ? कहते हैं ओंगे से के साथ आए थे अफ्रीका से, तो ओंगे के साथ आए थे, तो ओंगे की भाषा आज भी है, जबकि उनकी जनसंख्या 124 ही बचा हुआ है। सेंटिनल की अपनी भाषा है, जरवा की अपनी भाषा है, वहाँ ग्रेटर अंडमान मानिस की अपनी भाषा है। झारखंड में सबसे पहले जो रह रहे थे, सबसे पहले यहाँ आने वाले असुर 25,000 के आसपास पॉपुलेशन है, उनकी भी अपनी भाषा जिंदा है। इनकी भाषा कहाँ चली गई? तो हमने सब कुछ दिखा दिया। ये लोग महाराष्ट्र से आए थे, 3 रूट से आए थे। मुग़ल लोग जब अत्याचार किया, बचने के लिए आए, संथालों ने शरण दिया। दूसरा रूट जो है, इसलिए संथाल बोलते हैं ना, माझी महतो भाई भाई क्यों बोलते हैं? इसको इन्होंने लिखा भी, रिजले ने भी लिखा, हाँ, तो इसीलिए कहा गया। उसके बाद ये लोग कमाने खाने के लिए आए, छोटा छोटा व्यापार किए। उसके बाद जो है कि वहाँ जैसे कोल्हान में आदिवासी मुंडा आदिवासी का गांव का हाथू मुंडा बन गए ये लोग। वो जो है कि आपका 1910 का गजेटियर बोल रहा है। उसी तरह जो है भूमिज इलाका में भूमिज को हटा के खदेड़ के ये लोग उस गांव के मालिक बन गए। वो जो है कि आपका डाल्टन का रिपोर्ट बोल रहा है। तो सब कुछ तो है, उसके बाद भी ये लोग झूठा नैरेटिव, फर्जी तरीके से चीज़ों को बना के फर्जी इतिहास गढ़ के बना रहे थे। हमने सब चीज़ को निकाल दिया। अभी ये लोग बाइकफुट में चले गए, अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस रैली 12 तारीख को ये रैली निकल रही है, आप लोग का जो आदिवासी केंद्र सरना समिति है, ये सब अलग अलग है। आदिवासी आप लोग जितने भी लोग हैं सभी अलग अलग है, तो आप लोग ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? और रैली जो है, रैली में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये जो महारैली हो रहा है वो हो रहा है आपका, या मैं यूँ कहूँ कि ये पूरा जो कुर्मी महतो का जो मुद्दा है उसको केंद्रीय सरना समिति नहीं उठा रहा है। उस बैनर पर हम लोग नहीं उठा रहे हैं। ये आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा बना है। उस मोर्चा के अंदर में कई संगठन हैं, केंद्रीय सरना समिति भी है, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद भी है, उसके बाद जो है कि पढ़ा समितियां भी है। बहुत सारे संगठन इसके अंदर में प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। तो हम लोग जो है कि मिलजुल के इस मुद्दा को एक साथ उठा रहे हैं, अलग अलग नहीं है। हर जिला में अलग अलग बहुत सारे संगठन हैं, तो उन संगठनों को भी अपना अपना मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन जब राजधानी की बात हो रही है तो यहाँ सभी लोग एक मंच पे आएंगे। और आपने पहले भी देखा होगा, हम लोगों ने इसी बैनर तले जो है कि बाइक रैली निकाला, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। फिर कई संगठन, आपको देखिए, एक संगठन के लोग राजभवन के सामने बैठे, दूसरे संगठन के लोग बापू वाटिका से मार्च किया। रामगढ़ में लाखों लोग जुटे। इधर जो है कि आपका सरायकेला में, सिंहभूम में, हर जगह पे लोग जुट रहे हैं। तो इसमें कहीं भी अनेकता, तोड़फोड़ या एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। हम सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी, सभी लोग एक मंच पे आएँ और हम लोग आदिवासी एकता का परिचय देते हुए हमारे जो विरोधी हैं ज़बरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर देकर अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए जिस तरह से कुर्मी महतो जाति को आंदोलन में झोंक दिया है, इनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़े इन नेताओं को जो अपने ही लोगों के लोग भटका रहे हैं। ये थे हमारे साथ ग्लैंडसन डुंगलुंग जी। और तारीख में आपको बता दें कि बदलाव क्या है। जो रैली जो है 5 अक्टूबर को निकलने वाली थी, अब वो 12 तारीख को निकलेगा। और ये जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं, समाज के लोग, वो एकजुट होंगे और रैली निकालेंगे और अपनी एकता और ताकत का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।